आ गया है साल 2024 और मित्रों ये साल है शनिदेव का। इस साल शनिदेव का प्रभुत्व रहेगा पूरे साल सभी जातकों पर। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि धनु लग्न के जातकों के जीवन में शनिदेव के इस प्रभाव का क्या असर देखने को मिलेगा पूरे साल 2024 में। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं धनु लग्न किन व्यक्तियों का होता है। तो यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 9 तो आप धनु लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव होता है मित्रों एफर्ट्स का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव। तो आप ये समझ लीजिए छोटे भाई बहनों के साथ आपको अत्यधिक एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। आपकी लाइफ में ट्रेवलिंग बढ़ना, व्यापारिक यात्राओं के बढ़ने के योग बनते हैं। इस साल आपको ज्यादा एफर्ट्स हर चीज में लगाने पड़ेंगे, ऐसे योग भी बनते हैं। बिना एफर्ट्स इस बार आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इस साल के अंत तक जाते जाते आपको लाभ होगा, परंतु यदि अभी मैं आपको जो कंडीशंस बता रही हूँ आप उन कंडीशंस को फॉलो करेंगे तब। अदरवाइज इस साल भरपूर मेहनत करने के योग ही बन रहे हैं। साथ ही शनिदेव तीसरी दृष्टि से देखेंगे आपके पंचम भाव को। तो आप सभी को पेट से संबंधित ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। खान पान का विशेष तौर पर ध्यान दीजिए ताकि पेट से संबंधित कष्ट आपको ना हो। इसके साथ ही ये समय स्टूडेंट्स को भी बेहद मेहनत करने के योग बना रहा है। साथ ही इस साल स्टूडेंट्स को भी बेहद मेहनत करनी पड़ेगी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। इसके साथ ही जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो सोच समझ के करें। जल्दबाजी में किसी के भी बैड इन्फ्लुएंस में आकर कोई डिसीजन ना लें। जब भी कोई डिसीजन ले तो शांति से सोच समझकर ही डिसीजन ले, वरना वो डिसीजन गलत भी हो सकता है और उसमें आपको लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ ही सप्तम दृष्टि से शनिदेव देखेंगे आपके नवम भाव को। नवम भाव होता है मित्रों पिता का भाव, धार्मिक स्थितियों का भाव। तो आपको साल 2024 में पिता से संबंधित चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। साथ ही धार्मिक चीजों में आपकी रुचि तो बढ़ेगी, परंतु आप उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। ये साल आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। ये साल है कर्मठ बनने का, सिर्फ और सिर्फ कर्म पे भरोसा करके आगे बढ़ने का। इसके साथ ही 10वीं दृष्टि से शनिदेव देखेंगे आपके द्वादश भाव को। ये हाउस होता है मित्रों लॉस का हाउस, यानी इस साल आपको अपनी सेहत का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो सेहत से संबंधित कष्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने आपको पहले भी बताया उसका भी भरपूर ध्यान रखना है। विदेश से संबंधित योगों को बनने में डिले हो सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। यानी कोई भी कार्य यदि आप विदेश से संबंधित कर रहे हैं वहां पर डिले या फिर ऑब्स्टेकल देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बन सकती है, परंतु शनिदेव एक न्याय प्रिय ग्रह हैं, ये आप सभी जानते हैं, और कर्म दक्षता के बेस पर ही निर्णय लेते हैं। तो आप ये समझ लीजिए यदि आपने भरपूर मेहनत की, अच्छी नीयत, अच्छी इंटेंशन के साथ कार्य किए, अच्छे कर्मों के साथ आप जीवन में आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर यही शनिदेव आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। तो मित्रों क्या करना है इस साल? इस साल छल कपट बेईमानी को बिल्कुल त्याग देना है। यदि जरा भी बुरी भावना किसी भी प्रकार की आपके मन में आती है तो शनिदेव आपको अच्छे फल नहीं देंगे। इसके साथ ही यथाशक्ति यथासंभव तरीके से लोगों की मदद करें। आप लोग देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश होते हैं और आप लोग काउंसलिंग में, कंसल्टेंसी में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं। तो आप अपनी इस काबिलियत का लाभ उठाकर लोगों की मदद इस साल जरूर करें, आपको बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। गरीब बच्चों की जितनी मदद कर पाए, जितनी उनके लिए पढ़ने की सामग्री आप जुटा पाए, जितना आप उन्हें भोजन करा पाए, ये स्थिति भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। तो इस प्रकार से यदि आपने इस साल समस्त चीजों का ध्यान रखा, इन कंडीशंस को फॉलो किया, तो आप स्थिति अपने पक्ष में बना लेंगे। पूरे साल आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिले, इसके लिए आपको करनी है 2 रेमेडीज। पहली चीज ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, प्रतिदिन 108 बार कीजिए, शाम के समय भी कर सकते हैं। साथ ही शनि चालीसा का भी पाठ कीजिए। यदि आपने ये 2 रेमेडीज की तो निश्चित तौर पर शनिदेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको पूरे साल प्राप्त होगा। ऐसी ही मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले एक गुजारिश है कि यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।